सिमटते जा रहे हैं। तो सबसे पहले खबर जो आज आई कि डोडा जिला हुआ आतंक मुक्त, तो वहां जो आखिरी आतंकवादी था उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसके बाद इससे पहले त्राल जो पुलवामा जिले में है, यहाँ भी जो हिजबुल के जो तमाम आतंकी थे वो उनका सफाया कर दिया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिण कश्मीर के त्राल में अब हिजबुल का एक भी सक्रिय आतंकवादी नहीं है। यह संगठन बेहद महत्वपूर्ण है, कहा जाता है यहीं से इसका जन्म हुआ था और इस साल 125 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, और यह संख्या अभी लगातार बढ़ती जा रही है। 118 आतंकी जो थे इन 125 में से, और वो घाटी से थे, यानी कश्मीर घाटी से थे, और 7 जम्मू डिवीजन जो है वहां से थे। और इसके अलावा जून में सिर्फ इस महीने की हम बात कर लें तो 47 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर रोज खबरें आ रही हैं। जो जैश ए मोहम्मद के कई आईडी विशेषज्ञों का सफाया भी किया गया है। इसके अलावा इसका मतलब है कि उनकी जो ऑपरेशनल क्षमता है वो लगातार खत्म हुई है। दक्षिण कश्मीर के सर्वाधिक प्रभावित जिले जो खासकर यहाँ पे गढ़ हुआ करते थे, अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, पुलवामा और शोपिया की बात करें तो यहाँ खासकर ऑपरेशन चलाए गए और 11 आतंकी विरोधी ऑपरेशन दक्षिण कश्मीर में सिर्फ चले हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि मारे गए 41 आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के सिर्फ इन 3 जिलों से थे, और यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चले हैं सुरक्षा बलों के। दक्षिण कश्मीर आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है, हम बार बार खबरों में इसको सुनते रहे हैं, और यहाँ पे विशेष ऑपरेशन चलाए गए हैं। 140 आतंकी साल 2016 में मारे गए थे। अगर हम पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा दें, 2010 आतंकी मारे गए थे, 2017 में। ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए आज जो स्थिति है उसको लेकर। और इसके अलावा 249 आतंकी साल 2018 में मारे गए, और 2019 पिछले साल की बात करें तो 160 आतंकी मारे गए थे, और इस साल का आंकड़ा हमने आपको बताया है कि अभी तक 125 आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन क्या रणनीति बदली है सुरक्षा बलों की और तमाम प्रशासनिक जो अमला है? केंद्र ने आतंक पर प्रहार करने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया, ऑपरेशन ऑल आउट जैसी पहल हमने देखी। इसके अलावा क्या हुआ? सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, और हमने देखा उसका परिणाम किस तरह से निकलकर आया है। इसके अलावा ऑपरेशन ऑल आउट की हम चर्चा कर चुके हैं। इसने कई इलाकों में आतंकवाद की कमर तोड़ दी, और इतना ही नहीं, जो सोर्स था, जो सीमा पार से जो आते थे आतंकी, घुसपैठ कराई जाती थी, वहां पे लगाम लगाई गई है, और साथ ही आतंकी फंडिंग को लेकर नकेल कसी गई है। कई इसको लेकर अलग अलग एजेंसियों ने काम किया, और उसका असर ये दिख रहा है कि संसाधनों की बेहद कमी। और इतना ही नहीं, नार्को टेरर पर भी शिकंजा कसा है, जो नशीले पदार्थों के जरिए जो है फंड जुटाने की कोशिश होती थी। आतंकी संगठनों में नई भर्ती में भारी कमी है, यानी जो अलग अलग सोर्सेज, स्रोत हैं, उस पे पाबंदी लगाई गई, युवाओं को वापस पहुंचाया गया मुख्य धारा में। अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद, यानी पिछले अगस्त के बाद से विकास की एक नई धारा बढ़ी है, एक नई राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है, और इसका भी एक परिणाम है कि जो ऐसे लोग जो इस तरह की अलगाववादी की राजनीति किया करते थे, लोगों को भटकाया करते थे, बरगराया करते थे, वो अब एक तरह से अप्रासंगिक हो गए घाटी में, और उसका भी एक परिणाम है कि आम लोग भी अब उस संदेश को समझ रहे हैं। यहाँ पे रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद